Money decisions can feel noisy, especially when every platform has a new best idea. Should investors start investing even if it's a small amount? How do they choose what fits their goals without getting pulled by trends? And once investors begin, how do they review their plan without watching it every day? To address these questions more clearly, Mrs. Leena Kapoor, who is the director at LTIS Edge, offers insights from her years of guiding families through goal-based investing and long-term planning. Welcome to Nivesh Pe Charcha. In this episode, we explore starting your mutual fund journey, SIPs, spending habits, and review frameworks. We discuss how to begin with SIPs, why a safe first approach matters, and what a sensible review rhythm can look like with the support of an advisor. Let's dive in. Hello Leela ji, thank you for joining our conversation. It's a हेलो। pleasure having you. तो मैं आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स को काफ़ी आसानी हो जाए। इसमें से मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे ही कोई कमाना स्टार्ट करता है, वर्कफोर्स ज्वाइन करता है, तो म्यूचुअल फंड उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उनके फाइनेंशियल सेटअप में? इसके बारे में बताइए। म्यूचुअल फंड्स उनको हेल्प कर सकता है विद वेरी स्मॉल सेविंग्स। से फॉर एग्जांपल कोई 25,000 टू 50,000 और 1 लाख की इनकम से भी स्टार्ट करता है, तो बेस्ट वे टू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी इज विद अ स्मॉल एसआईपीज। ओके। राइट, सो एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन जिससे हम एक अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। So I always recommend my young or Gen Z clients to start off with whatever your earnings are, start off with 20% to 30% of their income. और मैम किन बातों को ध्यान में रखें जब ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो? देखिए, बहुत ज़्यादा माइंड ब्रेन लगाने की नहीं ज़रूरत है। एवरीबडी अच्छा। नोज़ आज एसआईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन द ओके। मार्केट। बिकॉज़ होता क्या है कि एसआईपीज़ के थ्रू आप लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करते हो। तो एज़ यू आस्क्ड कि व्हाट आर द ऑप्शंस दे शुड लुक एट, तो फॉर मी, जो मैं अपने यंगस्टर्स को समझाती हूँ, स्टार्ट पुटिंग योर मनी, टेक इट एज़ अ गुल्लक फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, एंड उसके बाद यू सी द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ इट ग्रोज, देन स्काई इज द लिमिट। मैं ये कह रही थी, बट होता क्या, एस आई पी स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव गुड, नीड टू अटैच टू गुड एडवाइजर्स हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। बस मेरा एक ही मैसेज होगा सबको कि ऑलवेज स्टार्ट विद somebody, with some advisor who's experienced in this sector. This is my point. थैंक्स मैम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिंस देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, बहुत कुछ है, तो शुरू में लोगों को किस कैटेगरी से शुरू करना चाहिए, ये वो कैसे डिसाइड करें? See, whenever you are going for investments through SIPs or mutual funds के through, keep it very simple. Since आप starters हैं, हो सकता है कि generalized जो एप्स हैं वो दिखाती हैं कि वो एक जनरलाइज्ड व्यू देती हैं, माइट भी वो मुझे नहीं सूट कर रहा हो, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव एन एडवाइजर जो आपको क्लियर कट और सिंपल एडवाइजेस दे। डोंट गो फॉर जनरलाइज्ड एडवाइस विच आर देयर इन द सोशल मीडिया, कीप इट ओके। सिंपल। ठीक है, तो शुरू में ही आप कह रहे हो कि कैटेगरी वगैरह जो ना देखें, सीधा म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाए। हाँ, वो आपको जो एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, वो आपको सही एडवाइस देंगे। बिकॉज़ सी, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो इमीडिएटली यू नीड नॉट टू गो टू ए वेरी एग्रेसिव, जो किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट सिंस आई एम द स्टार्टर, तो मुझे सिंपल रखना चाहिए सो दैट मेरा एक कॉन्फिडेंस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट मैम आप कुछ ऐसे बता सकते हो कि कुछ कैटेगरीज जो आप सजेस्ट करते हो न्यू बिगनर्स को, कि इस तरह की कैटेगरीज हम इन स्पेसिफिक केसेस में देखते हैं, या आप रेकमेंड करते हो कुछ? सी, मैं हमेशा अपने बिगनर्स को एडवाइस करती हूँ, दे शुड गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स। ओके। लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज होता क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, वी आर वेरी एस्पिरेशनल एट दिस एज। सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव दिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उस जर्नी पे जब हम शुरू करते हैं उस फाइनेंशियल जर्नी को, तो स्टार्ट ऑफ विद लार्ज कैप्स, लिटिल टुवर्ड्स स्मॉल मिड कैप्स, एंड
और कम टूवर्ड्स अ स्मॉल कैप। फिर धीरे-धीरे जब आप जर्नी तय करने लगते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड देन यू कीप ग्रोइंग। So that confidence is very important when you are starting your this investment journey. तो पहले 6 महीने साल भर का कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ओके, बिकॉज तो आप, लगता है हाँ, कि सॉरी सर। मेरे को लगता है कि फाइनेंशियल जर्नी ना इट्स नॉट कोई आंकड़े नहीं है, ये हमारी ना साइकी है। सो जो ह्यूमन साइकी है, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। सो करेक्ट। इट्स फ्रॉम माय पॉइंट। ओके, तो शुरू में स्टार्ट करें स्लो एंड सिंपल, कॉन्फिडेंस जब आ जाए तब थोड़ा यस। अग्रेसिव जाए, शुरू में सिंपल स्टार्ट करें। ओके। यस। अब शुरू में होता क्या है कि क्योंकि बिगनर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे होते नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें लोगों को लगता है कि हम अभी तो कम ही पैसे हैं, अभी क्या इन्वेस्ट करें, जब ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे इस तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, इस तरीके के बिगनर्स मिलते हैं आपको? हाँ, मुझे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो 25,000 से स्टार्ट करें बट स्टिल दे वांट टू इन्वेस्ट। सो आई ऑलवेज ओके। सजेस्ट देम, एक ही रूल मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज 50, 30 एंड 20। ओके, बताओ इसके बारे में। 50% should go towards your basic needs, 30% should go towards your savings, and 20% should go towards your लाइफस्टाइल। लाइक बाहर ओके। के खर्चे जो हम लोग करते हैं, आउटिंग है, डाइनिंग है एंड नेटफ्लिक्स है। बट इसमें थोड़ा सा मैं पर्सनली अपने इन्वेस्टर्स के साथ ट्विस्ट करती हूँ। उस 30% को आई मेक इट 40 एंड 20% को आई मेक इट 10%। बिकॉज ओ, होता है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टफ होता है। करेक्ट। बट अब इनिशियली मेरी आदत नहीं थी सेविंग की और मैं आज शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा पुश चाहिए होता है। तो वहाँ हम एडवाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। आई गॉट। फॉलो दिस रूल और मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग ऐसे ही करते हैं। आई मेक इट अ पॉइंट कि इसको हमें फॉलो करना ही करना है। सी लाइफ में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है या हम आज केवल लाइफ को जी लें। तो अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, वी नीड टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट विद आवर सेविंग्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक वेल्थ पिरामिड को ज़रूर फॉलो करती हूँ। लाइक ओके। होता क्या है कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट ऑफ ना, तो पैसे आते हैं तो मन करता है बस खर्च खर्च खर्च, बहुत एस्पिरेशनल है जेंजी। बट मैं कहती हूँ पहले उस 20%, 30%, आइडियली 40% को पहले निकाल दो। ओके। फिर उसके बाद जो है उसको स्पेंड करो, बिकॉज होता क्या है कि जितना पॉकेट में रह जाता है ना, पूरा खर्चा हो जाता है। सो करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इज, सबसे पहले सेव जो करने जा रहे हैं, टेक इट एज स्पेंडिंग। वो फोर्टी ओके। परसेंट बाहर करें, देन वी शुड स्टार्ट आर मंथली एक्सपेंसेस। करेक्ट। तो आप देखिए कि काफ़ी एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है मीडिया की तरफ, या फिर ट्रेंड्स बहुत चल पड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, बिगनर्स जो होते हैं ना वो ट्रेंड्स देख लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया, उसमें उन्होंने देखा कि इस तरीके से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, और वो फिर उसी हिसाब से ले लेते हैं। या फिर आपको भी बहुत सारे फोन आते होंगे कि मैंने तो ये पोस्ट देखा है, आप इस हिसाब से इन्वेस्ट करिए मेरा। तो उन लोगों को आप क्या एडवाइस देते हो? सी, आपको लग रहा होगा एज एन एडवाइजर मैं बार बार एडवाइजरी पे आ रही हूँ। हम्म। एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक लाइफ में अगर हमें फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएट करनी है, एडवाइजर इज द वन। चाहे कुछ भी हो जाए, जितना एआई आ जाए, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जो बाहर सोशल मीडिया जो बोले वो एक जनरलाइज्ड बोल रहा है। से फॉर एग्जांपल आपकी एज में आपकी नीड अलग हो सकती है, एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं। मेरी एज में मेरी नीड अलग हो सकती है। से फॉर एग्जांपल आई हैव अ डॉटर who is going to for graduation, she is going for graduation in next 2 years। तो मेरी नीड अलग होगी, मुझे उसके हिसाब से प्लान करना है। बट इफ आई लुक एट योर एज, तो अभी कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है, तो आपकी प्लानिंग अलग होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मार्केट में दिख रहा है वो जनरलाइज है, बट हो सकता है वो मेरी नीड को सूट ना करे। दिस इज द वे आई ऑलवेज सजेस्ट देम। तो अब ये बताइए कि शुरू में तो जो होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्वेस्ट करना भी शुरू कर देते हैं, बट धीरे धीरे गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं।
तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, किस तरीके से उनको हम कंसिस्टेंट रखें विदाउट अफेक्टिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर वाइस वर्सा? अगेन आई वुड से उस 50-30-20 या 50-40-10 के रूल को ज़रूर फॉलो करें। अपने एक्सपेंसेस को स्टार्ट राइटिंग इट ऑन पीस ऑफ पेपर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग खर्च करते जाते हैं, हमें पता नहीं होता है हम क्या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना गोल से ऐड करें। ओके। हाँ, इफ़ आई एम डूइंग 40%, तो 40% की सेविंग में मेरा 20% ज़रूर टुवर्ड्स माय रिटायरमेंट जाना चाहिए। हमारे एस्पिरेशंस भी होते हैं, शॉर्ट टर्म एस्पिरेशंस लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स। आई नीड टू बाय अ कार आफ्टर 3 years, आई नीड टू अपग्रेड माई कार आफ्टर 3 years। तो लेट्स स्टार्ट सेविंग टुवर्ड्स इट। हम इम्पल्सिव बाइंग ना करें। नाउ टाइम हैज़ कम, वी नीड टू प्लान। हम अगर प्लान नहीं करेंगे तो हम we'll end up in mess. So that planning is important. Attach everything towards your goal. मैं कोई मेरे यंग पेरेंट्स होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ आज ना आप केवल 500 की या 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट कर दो बच्चे के लिए। फिर हम धीरे धीरे उसमें एड ऑन करते चले जाते हैं, वो मेरा काम है। ओके। देन आई नो एक हैबिट हो गई ना तो फिर मैं करा ले जाती हूँ। सो वी नीड टू प्लान। लाइफ में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 0 to 20 years ऑफ एज तो हम लोग केवल एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं एंड वी एंजॉय अ लाइफ। 20 to 40 जो एज होती है ना उसमें हमारे नए जॉब, मैरिज, बच्चे, ये सब होते हैं। तो हमारे जो बेसिक फाइनेंशियल गोल्स हैं, मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, माय रिटायरमेंट एंड माय हेल्थ। सो दीज आर द गोल्स आई प्लान अकॉर्डिंगली। और करना ओके भी चाहिए वो इस तरीके से। मैम, कभी कभी आपको अपने क्लाइंट से ऐसा मिलता है कि जो जैसे आपने बताया जो आपने रूल बताया उसके बियॉन्ड उनके खर्चे हो रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई हैं, तो उस केस में आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो? सी होता क्या है, मैं एक पर्सनली एक चीज़ बहुत लेके चलती हूँ। से फॉर एग्जांपल कोई मेरे साथ 50,000 की या 40,000 की एसआईपी चला रहा है, तो 10,000 आई कीप इट एज इमरजेंसी फंड्स। ओके। हाँ, मुझे अगर 40,000 की एसआईपी या वट एवर, उसका अगर मैंने 10,000 मैंने इमरजेंसी में रखा, कभी भी एक्स्ट्रा नीड आ रही है, सो आप उससे निकाल सकते हैं, वो हम करके देंगे आपको। बट एट द सेम टाइम अगर इस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं तो जो आपका वेल्थ क्रिएशन वाली जर्नी है ना वो हिट नहीं होगी। सो दिस इज द वे आई डू इट फॉर माई इन्वेस्टर्स। और हाँ, इम्पल्सिव बाइंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें। एस्पिरेशंस होना इम्पोर्टेंट है, बट वी नीड टू वर्क ऑन इट। दैट्स व्हाई आई एवरी टाइम आई आस्क माय इन्वेस्टर्स, मेरे पास प्रॉपर चेकलिस्ट है कि इतना ही जाना चाहिए। स्टेप अप एसआईपीज बढ़ा सकते हैं, विच आई ऑलवेज टेल देम। वो पता भी नहीं चलता है बिकॉज हम आप लोगों की ना हर साल 10 से 15% इनकम हर की बढ़ रही है। सो हम्म। सी, व्हेन यू स्टार्ट तो इनिशियली आप कुछ भी नया काम शुरू करते हैं ना, इफ यू गो टू जिम तो भी टफ लगता है, सही मसल्स बात। बहुत टाइटन्ड होती हैं, तो इनिशियली थोड़ा सा इट्स अ टफ टाइम, बट वी नीड टू फाइट विद इट। मतलब लाइफ में या तो कुछ कर जाना है या फिर हमें यहीं रह जाना है। तो अगर कुछ करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आप आई मतलब, सेल आती है तो हम लोग विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग वी गो एंड बाय। वो इम्पल्सिव बाइंग है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें। एंड हम्म। मैं एक चीज़ अपने इन्वेस्टर्स को ज़रूर बोलती हूँ। से फॉर एग्जांपल कोई 30,000 40,000 की एसआईपी चला रहा है, आई ऑलवेज टेल देम महीने में कभी भी सरप्लस होना तो पुट इट इन टू योर म्यूचुअल फंड्स, ओके। वट एवर अमाउंट यू हैव। वो हम्म। लॉन्ग रन होता है। सो डेफिनेटली अगर यंगस्टर्स हैं तो उनको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती हुई दिखेगी। हम्म। मैं कह रहा था मैम, हाँ। ऐसा आपको अपने क्लाइंट से कॉल आता है कि वो एक इम्पल्सिव बाय करने वाले हैं और उससे पहले वो आपको फ़ोन करते हैं कि मुझे मैम एक गाड़ी खरीदनी है तो मैं अपना विड्रॉ करना चाहता हूँ या फिर मुझे ऐसा कुछ खरीदना है, तो आप ऐसे इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं आपको अपने क्लाइंट के साथ? जहाँ इम्पल्सिव बाइंग्स होती हैं वहीं हमारा रोल आता है। तो अच्छा। वी ट्राई टू कंट्रोल दैट।
बट होता क्या है, अगर हम डे वन से उसको प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। से फॉर एग्जांपल, आज अगर आपको कार लेनी है एंड यू आर माई इन्वेस्टर, आई टेल यू थोड़ा सा स्टैगर कर सकते हैं, या हम इस तरीके से अपनी एस आई पीज को प्लान करें कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो हिट ना हो, वो वेल्थ क्रिएट होती है, और अगर मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए चाहिए तो आई कैन टेक आउट फ्रॉम माई इमरजेंसी फंड्स। सो दिस इज द वे आई डू। और करना भी चाहिए, ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है एंड अ सीरियस एडवाइस टू माय ऑल जेंजीज। आज उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। जब हमने शुरू करा था तो हमारी पर कैपिटा इनकम वाज लो, बट आज स्पेंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। बट जो थोड़ा बहुत प्लान वे में चलेगा तो दे कैन अचीव व्हाट दे वांट। सो Okay. हमें वो हैबिट इनकलकेट करनी बहुत ज़रूरी है अपने यंगस्टर्स में, इनफैक्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। आई डोंट से कि आप जीवन को मत जियो, लिविंग लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कर किस लिए रहे हैं, बट वो प्रपोर्शनेट होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सेव ऑल्सो, क्योंकि आने वाला टाइम लाइक डराने वाली बात नहीं है। हम सबको सारी एस्पिरेशंस भी फुलफिल होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन का इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 12%। सो वी नीड टू आज से ना छोटा छोटा करना है, फिर टाइम होते, आज इफ़ यू आर 25 और 30, तो आज मेरी इनकम थोड़ी कम होगी लेकिन मेरी लाइबिलिटीज़ भी कम है। लाइबिलिटीज नहीं होती तो यू कैन सेव मोर। आई वुड से जो जेंजीज हैं उनको एक मैं एडवाइस देती हूँ और अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी करती हूँ। आई टेल देम वट एवर यू आर अर्निंग उसका 50% सेव करो। जिस दिन लाइबिलिटी आ जाएगी यू कैन पॉज एंड वो स्टिल ग्रो करता रहेगा, बिकॉज यहाँ परमिटेशन कॉम्बिनेशन परपेचुअल है, एवरीथिंग इज परपेचुअल, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज। एंड ये केवल सेइंग नहीं है, ये मैंने होते हुए देखा है, बिकॉज आई हैव स्पेंट अराउंड 23-24 years इन दिस इंडस्ट्री, सो आई हैव सीन। तो मैम एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो किस तरीके से एक रिव्यू मैकेनिज्म सेट करे ताकि एक इन्वेस्टर ओवर मॉनिटर भी ना करे और एकदम निग्लेक्ट भी ना कर दे अपने पोर्टफोलियो को। सी, इस एक चीज मैं एडवाइस करूंगी, स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी, ओवर मॉनिटर करने की नहीं ज़रूरत है। बिकॉज मार्केट में पैसा तभी बनता है जब वो लंबे समय तक रहता है मार्केट में, राइट? और इसके लिए आई वुड सजेस्ट, जैसे हमारी फाइनेंशियल हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी गो टू डॉक्टर्स, एक अच्छा डॉक्टर इंपॉर्टेंट होता है फॉर आर फिजिकल हेल्थ। सेम गोज फॉर आर फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो। एक अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़िए, वंस इन अ ईयर उनके साथ बैठिए, एंड देन यू कैन रिव्यू। बट ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब वो लंबे समय के लिए टिकेगा। और हमेशा एक मेरी एडवाइस होगी, ऑलवेज कीप योर इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स 2-3 साल में कुछ ज़रूरतें, तो सिट विद योर एडवाइजर एंड डिस्कस इट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर wealth. And see, wealth creation is very simple. Keep it simple. The more simple you keep it, the better returns you have. 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करूँगी, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर के चलिए। स्टिक टू दोज फाइनेंशियल गोल्स। कोई ज़रूरी नहीं है आज से ही मैं उसमें बड़ा चंक डालने लगूँ, बिकॉज आज मेरी इनकम थोड़ी कम है, बट हमें स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन मेरी जॉब लगे या जिस दिन मैंने अपनी अर्निंग शुरू करी है, उस दिन से मुझे सेविंग करनी है, बस एक ये मंत्रा इंपॉर्टेंट है, फिर हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव स्पेंट 24 years in this industry. I have seen my Gen Z's growing. So all my message to the community, to the Gen Z's is start saving immediately. पहले सेव करो फिर स्पेंड करो, एंड यू सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दैट हैज टू हैपन। थैंक यू दिस मैम, इज, विद दिस थॉट वी विल जस्ट रैप इट अप। थैंक्स अ लॉट। आपकी थैंक सो मच बहुत सो मच। जो भी आपने बातें शेयर करी काफ़ी इंसाइटफुल थी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्पफुल लगेंगी। थैंक्स अ लॉट। आई होप सो।
Thank you so much. Today's conversation returns to one idea. Clarity comes from habits and structure, not constant action. Mrs. Leena Kapoor highlights starting with what investors can, linking investments to real goals, and staying mindful of impulse driven decisions. She also shares a practical approach to reviews, checking in periodically, and using an advisor to keep choices aligned with the time horizon. Do consult your financial advisor before investing, and as you move forward, start where you are, keep your goals in view, and revisit your plan with intention as life evolves. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.